आज पढ़ेंगे क्लास 9 के 5 के ए के छठा सवाल ना। निम्नलिखित में प्रत्येक को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखकर a, b, c के मान बताइए। कह रहा है ए बी सी में लिखना कर रहा है, फिर कह रहा है ए बी सी के मान ज्ञात करें। मतलब कितना कितना ए बराबर आएगा, कितना बी बराबर आएगा, कितना सी बराबर आएगा। तो लिखेंगे यहां से 3 को पद करना है, 2 पद ना है तो 3 को करना, तो इसको इधर कर देंगे 2x प्लस 3y, इधर प्लस में जाके माइनस में 5.37 पॉइंट के बाद एक अच्छा बोला जाता है, यानी कुछ नहीं बचा तो बराबर 0। अब याद रखा 2 जहां बराबर हो जाएगा तो या के चिन्ह देंगे, कुछ चिन्ह देंगे या के चिन्ह देंगे। अब देखो ए बराबर हो, ये तो हो गया ए के रूप में, ए प्लस बी प्लस सी के रूप में हो गया, ये हो गया, ये बी हो गया सी। अब कह रहा है कि ए बी सी के मान बताइए कि ए बराबर कितना आया, बी बराबर कितना आया, सी बराबर कितना आया, वो पूछ रहा है। तो ए बराबर आया, ए बराबर ही है, ए बराबर 2 आया, कोमा बी बराबर 3 आया, कोमा सी बराबर माइनस में आया है, माइनस 5.37 हो गया। पहला के ही आंसर आया ना, यो आंसर है, यही आंसर। 2 सवाल काम कर रहा था, एक बराबर कर रहा तो एक बराबर आ गया, फिर कहा था ए बी सी के मान बताया तो हो गया। अब चलते हैं 20 सवाल में, बी में वैसी करेंगे, बराबर देंगे ए ये देखो इधर प्लस में, इधर आके माइनस में √3 वाई, ये माइनस तो माइनस 4 बराबर 0। देखो यह हो गया एक रूप में हो गया ना, ये हो गया बी हो गया सी, ए बी सी कह रहा था हो गया। अब कह रहा होगा मान लिखेला, ए बराबर कितना आया, बी बराबर कितना है, सी बराबर कितना आया। तो ये जो कुछ नहीं रहता है तो ये कुछ नहीं रहता है तो एक छिपा रहता है, वाई जब कुछ नहीं तो एक छिपा रहता है। ए बराबर आ गया 1, और बी बराबर कोमा देखे, बी बराबर आ गया √3, बी बराबर √3 और सी बराबर -4। ये हो गया, ये दोनों आंसर हो रहा है। इसमें 2 को सवाल पूछ रहा है, 2 को, और दोनों के आंसर हो रहा है। अब चलेंगे सी देखेंगे, 4x - 7 बराबर 0 है। ये जब कुछ पीछे पढ़ लेते हैं, जब कुछ नहीं रहता है तो y 0 गुना y होता है, कुछ नहीं रहता है तो x - 0 जब कोई पॉइंट का मतलब 0 अच्छा गुना y -7 बराबर हो गया 0। ये हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ए बी सी में करा था हो गया, या 2 जहां बराबर त्याग के चिन्ह। तो ये पूछ रहा है कि 1 बराबर कितना आया, तो ए बराबर कितना है जब 4, बी बराबर 0, माइनस में लिखो 0 के, चाहे प्लस में लिखो, बात बराबर है, 0 लिखो, फिर लिखो सी बराबर कोमा देखे, सी बराबर आया -7 हो गया सी बन गया। अब देखो डी डी के कह रहा है, इधर का तो 0 आगे, 0 बराबर प्लस 5x -3y, इधर है प्लस होने जाके माइनस में 4 माइनस में। अब हो गया इस सवाल, पहला बन गया, ये कब आ गया। अब पूछा कि ए बराबर कितना आया, बी बराबर कितना आया, सी बराबर कितना आया। ए बराबर आया है 5, बी बराबर -3 और सी बराबर -4, कोमा दे देखे, हो गया ये। अब देखेंगे ई, इस सवाल में कर रहा है वही, देखो बराबर देंगे, एक्स वाई चाहिए थे तो एक्स वाई ना है, तो वाई के जानते कैसे जानते हैं ना, प्लस 0 वाई, मैंने 0 से वाई में गुना करेगा, +2 बराबर 0 हो गया, ये आंसर। अब कह रहा है मान लिखेला, ए प्लस ए हो गया, ए बराबर 3 कोमा बी बराबर 0 कोमा सी बराबर 2 हो गया। अब देखो एफ, इधर है
बराबर देंगे x प्लस 3y, इधर है प्लस में जाके माइनस में बराबर 0, ए प्लस ये हो गया ए बी सी हो गया। तो अब पूछा ए बराबर कितना, ए बराबर -2, ए बराबर -2 कोमा बी बराबर 3, सी बराबर -6 हो गया। अब चलते हैं इसको देखो x माइनस वाई बटा 5 -10 बराबर 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस, या कुछ तो एक छिपल है 1/5 बराबर वाई, ये जगह लिख सकते हैं -10 बराबर 0। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो पूछा कि ए बराबर कितना आया, बी बराबर कितना आया, सी बराबर कितना आया। ए बराबर मिला हमको 1 कोमा बी बराबर 1/5 माइनस में 1/5 सी बराबर -10 हो गया। अब एच में देखो, एच में बराबर देंगे 116 दिले है, वाई वाला होते हैं +0 गुना, कुछ है तो गुना है, दशमलव नहीं, वाई +9 बराबर 0। ए बराबर आ गया 2/3 प्लस बी बराबर आ गया, अब प्लस नहीं देंगे, ए बराबर कितना आया, मान रखना कोमा देंगे, बी बराबर आ गया 0, सी बराबर 9, यही हो गया आंसर।